ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हंगामों में 6 अफराद जान बहक। पासदारान इनकिलाब का एक एहलकार भी दम तोड़ गया। 13 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 60 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ईरानी सदर ने कहा, अवाम परेशान है, हुकूमत कसूरवार है, किसी और को इल्जाम न दें। हुक्मरानों को अवाम की खिदमत करनी चाहिए, अवाम को हमसे मुतमईन होना चाहिए। अमरीकी सदर की ईरान में जारी मुजाहिरों में मुदाखलत की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो अमरीका मदद को आएगा। अमरीका कार्रवाई के लिए तैयार है। अमरीका ने ईरान में मुदाखलत की तो नताइज पूरा खित्ता भुगतेगा। ईरानी मुशीर अली लारीजानी ने कहा, ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी मुदाखलत अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। ट्रंप को अपने फौजियों की फिक्र करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाएं। PIA की शफाफ निजकारी अहम कामयाबी है। खसारे के शिकार इदारों की निजकारी मुआशी इस्लाहात का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना को सदर UAE और सऊदी वलीअहद से राबतों से आगाह किया। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग दिया जाएगा। 9 मई डिजिटल दहशतगर्दी केस में आदिल राजा समेत दीगर मुजरिमों को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ATC इस्लामाबाद ने ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया गया। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से रिक्शा सवार लड़की जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक कोरंगी में डाकुओं ने शहरी से रकम और मोबाइल फोन छीना। पुलिस वैन देखकर गोलियां चलाईं। जवाबी फायरिंग में एक डाकू जख्मी हुआ। दूसरा डाकू फरार होते हुए पुलिस पर फायरिंग करता रहा। रिक्शा सवार लड़की को पुलिस की गोली लगी या डाकू की, तहकीकात के लिए टीम तश्कील। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी होने का इम्कान। विफाकी काबीना का बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नए कानून साजी पर गौर। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से कार्रवाई की तौसीक। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद में वार्ड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन में इल्जामात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खसूसी शफीउल्लाह जान को शौकोस नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन में जवाब तलब कर लिया। कहा, शफीउल्लाह जान का इलेक्शन कमीशन के हवाले से बयान गुमराहकुन और शवाहिद से आ रही है। जवाब जमा न कराने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, पेशावर को लाहौर जैसी तरक्की नहीं देंगे जहां जलसे पर पाबंदी हो। विफाकी हुकूमत ने सूबे के 4000 अरब रुपए बकाया जात देने हैं। अमन व अमान हुकूमत के लिए असल चैलेंज है। तरक्की का अमल शुरू होने से ज़म अज़ला में बदअमनी का खात्मा होगा। काबीना में तौसी जल्द होगी। साबिक वज़रा पर इल्जामात की सफाई जरूरी है। कराची में हुकूमत की जानिब से गिराई इमारतों के रिहायशियों को फ्लैट मिलेंगे। कराची में 588 इमारतें इंतहाई खतरनाक करार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, खतरनाक इमारतों को खाली कराएंगे। पहले से खाली कराई गई इमारतों को गिराया जाएगा। मुतासरा रिहायशियों की बहाली को यकीनी बनाएंगे। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स पहली बार 1,79,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2,679 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। दिसंबर की तारीख की सबसे ज्यादा टैक्स वसूली। FBI ने दिसंबर 2025 में 1427 अरब रुपए टैक्स जमा किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, माहाना बुनियाद पर टैक्स वसूली में 59% इजाफा हुआ। बेहतरीन हिकमत अमली ने पायदार नताइज देना शुरू कर दिए। टैक्स नेट को मजीद वसी करने के लिए दुगनी मेहनत करना होगी। सोना तोला फी तोला 5,700 रुपए महंगा। कीमत 4,60,262 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,94,600 रुपए।
सिंध में वक्त पर दफ्तर न आने वाले सेक्रेटरी से वजाहत तलब। वज़ीर आला सिंध का सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा। 6 सेक्रेटरीज दफातर में मौजूद नहीं थे। मुराद अली शाह का गैर हाजिर सेक्रेटरीज को नोटिस जारी करने का हुक्म। तरक्याती कामों का जायजा लिया। पाकिस्तान की बरतानवी एयरलाइन को पाकिस्तान के लिए परवाजों की इजाजत। एयरलाइन इब्तदाई तौर पर लंदन से इस्लामाबाद के लिए फजाई ऑपरेशन चलाएगी। मैनचेस्टर और बर्मिंघम से भी परवाजें शुरू होंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, परवाजों में इजाफे से मुसाबकती माहौल फरोग पाएगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की एयरलाइन को भी बराह रास्त परवाजों की इजाजत दे दी। ज़राए के मुताबिक ढाका से कराची के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। इब्तदाई तौर पर 3 माह के लिए परवाजों की इजाजत दी गई। परवाजें रवा माह शुरू होने का इम्कान। सरगोधा और अलीपुर में 5600 एकड़ पर श्रिम्प स्टेट बनेगी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, बंजर और सैमजदा जमीनों को काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। सरगोधा में 20 एकड़ अराजी पर 9 तालाब फार्मिंग के लिए तैयार। कानूनी अमल मुकम्मल किए बगैर गिरफ्तारी अगवा करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस के इख्तियारात से तजावुज केस में फैसला। कहा, इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो कार्रवाई कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि अगर FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। IG इस्लामाबाद को जाली मुकाबले में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा CNW के कमजोर माली निजाम के बाइस बदउनवानी का केस सामने आया। बाज चेक्स पर जाली दस्तखत और स्टैम्प्स पाए गए। बाज चेक्स फोरेंसिक के लिए लाहौर लैब भेज दिए गए। मुस्लिम ममालिक का गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर समेत मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका बयानिया जारी। तर्जुमा दफ्तर खारिजा ने कहा, बारिशों और तूफान ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी NGOs के बिला रुकावट काम को यकीनी बनाया जाए। इमदादी सरगर्मियों में रुकावट नाकाबिले कबूल है। कराची में तेज रफ्तार हैवी ट्रैफिक मजीद 3 जाने ले गई। लांढी अस्पताल चौरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। ट्रेलर ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। अख्तर कॉलोनी सिग्नल पर ट्रेलर की टक्कर से 60 साल राहगीर दम तोड़ गया। मच्छर कॉलोनी में वैन की टक्कर से 7 बरस की बच्ची जाँ बहक। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर 2 कारों में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में खातून भी शामिल, 2 बच्चे जख्मी। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का कतर के अमीर तमीम बिन हमद से टेलीफोनिक राबता। बाहमी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर भी गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश हाई कमीशन का दौरा। इसहाक डार की बांग्लादेश के कायम मकाम हाई कमिश्नर से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, खालिदा ज़िया और उनकी पार्टी के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ताइवान को चीन का नाकाबिले तकसीम हिस्सा तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान 1 चाइना पॉलिसी पर बदस्तूर कारबंद रहेगा। चीन के तमाम बुनियादी मफादात पर अपनी मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलोचिस्तान के वफ्द का दौरा पेशावर। शुरका की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात। शुरका को सूबे में अमन व अमान, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुताल्लिक मौसर इक़दामात से आगाह किया गया। शुरका की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी, फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, भारत के खिलाफ जंग में रेंजर्स ने अहम किरदार अदा किया। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखकर अज़ाइम को खाक में मिलाया। सिंध रेंजर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, सिंध रेंजर्स ने कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की। कराची के हालात माजी से मुख्तलिफ हैं। सनती और तिजारती सरगर्मियों को फरोग मिल रहा है। रेंजर्स का पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। पिंक बस सर्विस का दायरा दीगर अजला तक फैलाया जाएगा।
पिंक बस सर्विस खवातीन को आसान रसाई फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, कलील अरसे में अवाम का एतमाद बहाल किया। आज़ाद कश्मीर के लोग सियासी निज़ाम पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अवामी मुआहदे के 38 निकात पर 98% अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। अब कोई अफरा तफरी नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुस्तफ़ीद होना चाहती है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने प्रोग्राम के मॉडल की तफसीलात मांगी हैं। चाहते हैं बाकी सूबे भी पंजाब की तरह साफ सुथरे हों। रहनुमा JUIF मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर का फौरी तकर्रुर किया जाए। अपोजिशन लीडर अक्सरियती जमात में से होना चाहिए। जमातें मुत्तफिका तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को नामजद करें तो मुशावरत करेंगे। कराची ने 2026 को तरक्की का साल करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अवाम की एक एक पाई शहर पर खर्च हो रही है। हमारी सोच तफरीक को खत्म करने की है। तमाम जमातों को साथ मिलकर काम करना होगा। स्कीम 33 में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। गिलगित बल्तिस्तान में निगरान काबीना तश्कील दे दी गई। 12 वज़रा और मुशीर शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कराची में भत्ताखोरी में मुलविस गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ताजरों और सनतकारों से भत्ता लेने में मुलविस थे। बैरून मुल्क मौजूद गिरोह के सरगना को मालूमात देते थे। सरगना गैर मुल्की नंबर से कॉल करके भत्ता तलब करता था। फैसलाबाद में वीजा फ्रॉड और स्मगलिंग में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान ने बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर रकूम वसूल की। सऊदी अरब, ओमान के वीजे और अहम दस्तावेजात बरामद। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कराची पुलिस ऑफिस आमद पर सीनियर अफसरान ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते की सलामी।